फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और वीओ हेल्प सेंटर की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूं CS602 के लेक्चर नंबर 8 में। तो सबसे पहले तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे चैनल से शॉर्ट लेक्चर्स जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और पिछले हमने जो लेक्चर्स 5-6 पढ़े हैं उनके रिलेटेड ही है, थोड़ा सा उनका रिव्यू है। तो थोड़ा सा आपने ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी टॉपिक्स हैं और जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले तो ये पिछले ही टॉपिक्स हैं ड्राइंग प्रिमिटिव्स। इनमें सबसे पहले हमने पढ़ा था पॉइंट के बारे में, हमने लाइन के बारे में भी पढ़ा था, हमने सर्कल के बारे में भी पढ़ा, एलिप्स के बारे में भी पढ़ा और कर्व्स के बारे में भी पढ़ा। ये टॉपिक्स तो सारे के सारे वो थे जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ लिए हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्ट फिलिंग, 2 बेसिक अप्रोचेस। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ भी सर्कल होते हैं, एलिप्स होते हैं या कोई कर्व्स वगैरह होते हैं, तो उनको फिल करने के बारे में अब हम सोचेंगे कि वो तो ठीक है, ओनली ज्योमेट्री में हमने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर दिया था, लेकिन अब ग्राफिक्स में होता ये कि हमें कलरफुल चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं। तो कलरफुल में तो हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो फिल होते हैं, किसी भी कलर से फिल हुए होते हैं, वो पिक्सेल्स जो हैं वो कलरफुल होते हैं। तो यहाँ पे हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को फिल करने के बेसिक जो तरीके हैं वो पढ़ने हैं। सबसे पहले आएगा हमारे पास स्कैन लाइन बिटवीन बाउंड्रीज। स्कैन लाइन एक लाइन होती है जो किसी भी इमेज में होती है, मतलब कि आप यही कह लेंगे पिक्सेल्स की एक लाइन, उसे हम स्कैन लाइन कहते हैं कि कलरफुल पिक्सेल्स की एक लाइन जिससे मिलके एक इमेज बन जाए उसे हम स्कैन लाइन कहते हैं। और बाउंड्री आपको पता है कि जो भी हमें ऑब्जेक्ट दिया गया होता है उसकी साइड्स की जो लाइनें होती हैं वो हमारे पास बाउंड्री होती हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो तरीका है वो हमारे पास है सिलेक्ट इंटीरियर पॉइंट या पेंट आउटवर्ड्स। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट दिया गया होगा, उसका हमने इंटीरियर पॉइंट कहते हैं सेंटर पॉइंट को, यानी किसी भी, जैसे एक सर्कल हमने ड्रॉ किया तो सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होता है उसे हम इंटीरियर पॉइंट कहते हैं, यानी कि अंदर वाला पॉइंट। उसको हमने सबसे पहले सिलेक्ट करना है और पेंट आउटवर्ड्स के उसके इर्द गिर्द हमने पेंट करना शुरू कर देना है और इस तरह से पेंट करना है कि हमारी पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो उस पेंट से फिल हो जाए। तो ये हमारे पास सेकंड मेथड है। उसके बाद हमारे पास है स्कैन लाइन पॉलीगॉन फिलिंग। ड्रॉ स्ट्रेट लाइन बिटवीन एजेस ऑफ पॉलीगॉन कॉल्ड स्कैन लाइन फिलिंग। हमारे पास, मैं आपको ये बता दूं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मैंने आपके सामने एक स्केयर बनाया है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इसकी एक ये वाली जो लाइन है, ये कोने होते हैं हमारे पास, इनको हम वर्टेक्स कहते हैं या एजेस कहते हैं, सॉरी वर्टेक्स कहते हैं। और ये जो 2 वर्टेक्स के सेंटर में हमारे पास लाइन लगती है ये हमारा एक एज होता है। एक एज ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये नीचे हो गया और ये की साइड में हो गया। तो अब कह क्या रहे हैं कि 2 एजेस के दरमियान हमने जो लाइन ड्रॉ करनी है वो हमारे पास स्कैन लाइन पॉलीगॉन फिलिंग होगी। तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि पॉलीगॉन ही क्या है। पॉलीगॉन में है अ प्लेन फिगर। हमारे पास एक फिगर है विद एटलीस्ट 3 स्ट्रेट साइड्स एंड एंगल्स। कम अज़ कम हमारे पास 3 एजेस होने चाहिए और 3 ही एंगल होने चाहिए उस प्लेन में जो हमारे पास पॉलीगॉन होगा। टिपिकली 5 और मोर, इसमें 5 और इससे ज़्यादा भी एजेस हो सकते हैं, एंगल्स हो सकते हैं, लेकिन कम से कम जो शर्त है हमारे पास, कंडीशन जो रखी गई है कि ऐसी शेप जिसके 3 या इससे ज़्यादा एजेस हों, वो आपस में इंटरकनेक्टेड हों और इनमें कम से कम जो है वो 3 एंगल भी बन रहे हों। ये मैंने अभी आपको बताया कि ये जो कोने होते हैं हमारे पास इन्हें हम वर्टेक्स कहते हैं और इनके सेंटर में जो लाइन ड्रॉ होती है ये हमारे पास एजेस होते हैं और ये वर्टेक्स पे ही हमारे एंगल्स भी ड्रॉ किए जाते हैं। तो कम से कम हमारे पास 3 एजेस हों और 3 ही हमारे पास एंगल्स हों, तो वो शेप जो होगी वो हमारी पॉलीगॉन कहलाएगी।
उसके बाद है बाउंड्री फिल। बाउंड्री मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लाइंस होती हैं, जहाँ तक उसकी भी हद होती है, एरिया होता है, वो हमारी बाउंड्री होती है, बाउंड्री लाइन। स्टार्ट फ्रॉम एन इंटीरियर पॉइंट, ये मैंने अभी आपको बताया कि इंटीरियर पॉइंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट, जहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू हमें ज़ीरो मिलती है, वो हमारा इंटीरियर पॉइंट होता है। एंड द पेंट आउटवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट, फिर हम उस पॉइंट के इर्द गिर्द पेंट करेंगे। और पेंट इस तरह करते हैं कि जब एक सर्कल में पेंट हो जाएंगे, एक बॉक्स में पेंट हो जाए, तो फिर उसके ऊपर वाली लेयर को हम पकड़ेंगे और ऐसे ही हम पेंट करेंगे। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि ये हमारे पास हो गया सर्कल और ये इसका लगा लें सेंटर पॉइंट। तो हमने ऐसे करना है कि ऐसे गोल गोल हमने इसको घुमाते जाना है और हमारा जो पेंट है वो हमारी बाउंड्री लाइन तक पहुंच जाएगा। तो जब ये पूरी की पूरी जो सर्कल जो है वो फिल हो जाएगा तो ये हमारी बाउंड्री फिल कहलाएगी। उसके बाद है फ्लड फिल। फ्लड फिल में ये आपके पास एक सामने जो इमेज दिखाई गई है, हमने पैराबोला के बारे में पढ़ा था, ये तो ये हमारे पास एक पैराबोला ही है, हाफ सर्कल है, तो इसे हम पैराबोला ही बोलेंगे। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। स्टार्ट फ्रॉम एन इंटीरियर पॉइंट, हमने एक इंटीरियर पॉइंट से इसे स्टार्ट करना है एंड स्टार्ट पेंटिंग आउटवर्ड, इसके आउटवर्ड हम पेंटिंग जो है वो स्टार्ट कर देंगे। अब ये हमारे पास इसका स्टार्ट पॉइंट है, तो इसके ये पीछे हम आस्ता आस्ता से चलते जाएंगे और पेंट करते जाएंगे फ्रॉम दिस पॉइंट टिल द एंड ऑफ द बाउंड्री। तो अब जब हम पॉइंट करते जाएंगे तो ये हमारे पास जो सेंटर पॉइंट इसका होगा ये सबसे पहले बाउंड्री के साथ लगेगा। तो जब ये बाउंड्री के साथ लग जाए तो उसके बाद हमने पेंट करना छोड़ देना है, तो ये हमारा फ्लड फिल कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन हमने अभी पढ़ा है। तो पॉलीगॉन के अब टाइप्स हैं। पॉलीगॉन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 बेसिक टाइप्स, इसकी 3 टाइप्स होती हैं, उनके बारे में हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, इसकी टाइप है, वो है कन्वेक्स पॉलीगॉन। उसके बाद जो सेकंड पे है वो हमारे पास है कनकेव पॉलीगॉन एंड थर्ड पे हमारे पास है कम्प्लेक्स पॉलीगॉन। इसे हम एग्जाम्पल दे के फिर समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कन्वेक्स। कन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होती है? अ पॉलीगॉन हुज एजिज मैंने अभी आपको बताया कि 2 जो वर्टेक्स होते हैं, जो कोने होते हैं, उनके सेंटर में जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो हमारे एजिज होते हैं। एजिज कैन नेवर बी इंटरसेक्ट इनर साइड। इनर साइड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की अंदर वाली साइड। तो यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि इफ़ वी एक्सटेंड दीज एजिज इज़ कॉल्ड कन्वेक्स पॉलीगॉन। अब मैं आपको अपनी ज़बान में समझा देता हूँ कि ये जो हमारे पास एक शेप बनी हुई है, तो इसमें कहा यह गया कि ये जो हमारे पास इसके एजिज हैं ये वाले, अगर तो हम इसको एक्सटेंड करें, एक्सटेंड मीन्स के लंबा करें, इधर को एक्सटेंड होगा, इधर को भी होगा। ये वाली लाइन है तो ये इधर को एक्सटेंड होगी, ये लाइन इस साइड पे एक्सटेंड होगी, ये ऐसे होगी। ये सारी की सारी जो लाइंस हैं ये हमारे पास एक्सटेंड हो गई। तो क्या ये रहा है कि अगर हमारी जो इमेज है, हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है, हमारी ये जो लाइंस हम एक्सटेंड करेंगे वो ऑब्जेक्ट के अंदर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब कि हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं जाएंगे, ये आउटर साइड पे ही रहेंगे। तो ये हमारी जो पॉलीगॉन होगी इसे हम कन्वेक्स पॉलीगॉन कहेंगे। ये हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं इसकी। तो उसके बाद है कनकेव पॉलीगॉन। अब सेकंड टाइप पे हमें क्या डिफरेंस नज़र आएगा? अ पॉलीगॉन हुज एजिज इंटरसेक्ट्स इनर साइड। इसके जो एजिज हैं वो हम एक्सटेंड करेंगे। इफ़ वी एक्सटेंड दीज एजिज इज़ कॉल्ड कन्वेक्स पॉलीगॉन।
कन्वेक्स में तो हमारे पास ये था कि जो ऑब्जेक्ट के अंदर वाला हिस्सा है उस पे हमारी कोई भी लाइन जो है एक्सटेंड करने के बाद एग्जिस्ट ना करे। लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर हम इसकी लाइनों को, इसके एजेस को एक्सटेंड करेंगे तो हमारी जो लाइनें हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर से गुजरेंगी और इंटरसेक्ट भी होंगी इनर साइड पे, तो वो हमारी जो पॉलीगॉन होगी वो कनकेव पॉलीगॉन कहलाएगी। जैसे आप ये देखें कि यहाँ से अगर मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ तो ये अंदर से गुजरेगी, ये लाइन भी शेप के अंदर से गुजर रही है, ये लाइन भी शेप के अंदर से गुजर रही है। तो ये सारी की सारी जो लाइंस हैं ये हमारी शेप के इनर साइड पे इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो ये हमारी जो पॉलीगॉन है ये कनकेव पॉलीगॉन कहलाएगी। उसके बाद थर्ड टाइप की पॉलीगॉन है कम्प्लेक्स पॉलीगॉन। कम्प्लेक्स पॉलीगॉन और बेसिकली कनकेव पॉलीगॉन, ये कनकेव पॉलीगॉन की तरह ही है, दैट मे हैव सेल्फ इंटरसेक्टिंग एजेस, इट्स एजेस आर ऑलरेडी इंटरसेक्टेड इनर साइड। तो आपको मैं इसका डिफरेंस बता दूं कि सबसे पहले हमारे पास था कन्वेक्स पॉलीगॉन, उसमें हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर वाली साइड पे हमारे एजेस जो थे वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते थे। उसके बाद हमने पढ़ा कनकेव पॉलीगॉन के बारे में, तो उसका हमने ये पढ़ा कि अगर हम इसके एजेस को एक्सटेंड करेंगे तो वो इनर साइड पे ऑब्जेक्ट के इंटरसेक्ट करेंगे। उसके बाद अब थर्ड टाइप है कम्प्लेक्स पॉलीगॉन। तो इसमें डिफरेंस ये है कि हमें एक्सटेंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारे ऑब्जेक्ट के ऑलरेडी इन साइड पे हमारे जो एजेस हैं वो इंटरकनेक्टेड होंगे, सेल्फ इंटरकनेक्टेड होंगे। ये आप देखें कि ये सारे के सारे इनर साइड पे पहले से ही सेल्फ इंटरकनेक्टेड है। तो ये वाली जो हमारे पास पॉलीगॉन होगी ये हमारे पास कम्प्लेक्स पॉलीगॉन होगी। तो आज के इस टॉपिक लेक्चर में सिर्फ यही मेन टॉपिक्स थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट में लाजमी क्वेश्चन कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।